चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 तो देख चुके थे, ठीक है ना। अब अपने को देखना है चैप्टर 4, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी अब इसमें जो हमको सवाल करना होगा वो दो चरों पे करना होगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला सवाल आप लोग देखेंगे अपने असाइनमेंट में दिया होगा। हमारे पास जो असाइनमेंट है उसमें देखिए यही वाला असाइनमेंट अपने वहां चलता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका पहला वाला सवाल हमको दिया है कि जो x बराबर 5, यानी x का जब मान अपने को क्या दिया है तो आप लोग बोलोगे 5। पहला सवाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर अपने को दिया है x बराबर 5, ओके। फिर दिया है अने, अने मतलब क्या बोलेंगे तो और, ओके। तो यहाँ पे हो गया और, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि y बराबर क्या दे दिया है 4, ठीक है। y का 4 हो गया, करेक्ट। ए समीकरण, तो समीकरण में तो हम लोग समीकरण ही कहते हैं ना, तो कह दो समीकरण 4x माइनस के वाई, 4x माइनस के वाई बराबर में क्या बोलोगे 10। नो उकेल होए तो के नी कीमत शोधो। उकेल का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि इसका हल होए, ठीक है ना। यानी अगर ये x का जवाब 5 और y का 4, अगर इसका एक हल है तो k का मान अपने को बताना है, कुछ नहीं। x के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो बोलोगे 4 गुणे 5 माइनस k, y के जगह पे 4 बराबर 10। 5 में 4 का गुणा कर दो 20 माइनस 4 के बराबर 10। अब क्या बोलोगे सर 20 को इधर भेजते हैं ना, तो बोलोगे यहाँ पे बचेगा माइनस 4 के बराबर 10 माइनस 20। माइनस 20 से 10 निकालोगे क्या बचेगा माइनस 10, यानी माइनस 4 के बराबर माइनस 10। माइनस माइनस कर, ये 4 को कहां भेजेंगे नीचे, तो k बराबर क्या बोलोगे 10 और नीचे 4 कटेगा, यानी k का मान कितना आ गया आपका, तो बोलोगे सर 5। और हो गया अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 2 पे, ठीक है ना। आप लोग देखिए, ठीक है। तो अगर सवाल नंबर 2 में हमको दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। देखिएगा असाइनमेंट में आप लोग भी दिया है अपने को 2x, देखिए प्लस वाई, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 नंबर सवाल में 2x प्लस वाई बराबर में क्या लिखना है हमको 7, ओके। करे समीकरण का 4 उकेल शोधो। भाई समीकरण का 4 हल निकालना है, उकेल का मतलब हल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जब x बराबर 0, x के जगह पे 0 रख देते हैं, तो कहोगे सर तब तो डायरेक्ट लिख दो 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 7, यानी 0 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7। पहला जवाब आपका क्या बोलोगे, लिखते हैं सर 0,7, ओके। ये हो गया पहला। आपने x बराबर 0 रखा, अब बोलोगे सर एक बार सर y का रख दो ना, तो मैं बोलूंगा कि जब y बराबर 0, क्या रखेंगे यहाँ पे 0, तो डायरेक्ट अब कर लेते हैं ना 2x प्लस 0 बराबर क्या बोलोगे 7, यानी x बराबर 7/2। आपका ये अगर काटेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, x बराबर 3.5। जवाब हो जाएगा 0,3.5, और नहीं तो चाहे तो 7/2 भी आप स्वर रहने देंगे। 2 हो गया। ऐसे ही अपने को तीसरा ढूंढना है, तो मैं बोलूंगा कि चलो अब ये करते हैं कि जब x के जगह पे क्या ले लेते हैं a, तो रखो 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 7। 2 एकम 2 होगा, यानी y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर 5। जब आप क्या लिखोगे 1,5। तीसरा हो गया। अपने को निकालना है चौथा उकेल, तो चौथा के लिए क्या लेना चाहोगे, जो मर्जी वो ले सकते हैं। मैं y का 1 ले लेता हूं, क्या, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे लिख दो कि जब y बराबर 1, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे 2x प्लस 1 बराबर 7, यानी 2x बराबर 7 माइनस 1, ओके। x बराबर 6/2 कटेगा x बराबर 3।
अब चौथा आंसर आप क्या लिखोगे 1,3। देखिए 1 2 3 और ये आपका क्या हो गया 4। यही तो बोल रहा था कि 4 उकेल शोधो। ओके चलिए देखते हैं इसके बाद हमको देखना है आगे सवाल नंबर 3। ठीक है चलिए आगे अपने को सवाल नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया है। ठीक है सवाल नंबर 3 में आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि समीकरण x बराबर 4y। देखिए ये तो उससे आसान सवाल हो गया भाई। 3 नंबर में क्या दिया है x बराबर 4y। ठीक है ना तो कह रहे कि x बराबर 4y में 4 भिन्न उकेल मेळो 4 अलग अलग हल। ठीक है ना डरने का नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट देखो कितना आसान लिखेंगे y बराबर 0 तो क्या लिखोगे x बराबर 4 गुणिया 0 बराबर x बराबर 0 यानी आंसर हो गया 0,0। y भी 0 x भी 0। अब मैं बोलता हूँ आप बोलो कि सर y बराबर 1 क्या बोल देते हैं तो y की जगह पे 1 रखो तो x बराबर 4 गुणे 1 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 4। जवाब लिखोगे 1,4। ऐसे ही y की जगह पे 2 रखते हैं y बराबर 2 तो 4 2 क्या हो जाएगा 8। x बराबर डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा भाई 8 यानी जवाब लिखोगे 2,8। ठीक है तो चलिए अब देखिए 0 रखा 1 रखा 2 रखा आगे आप 3 रख लो तो मैंने बोल दिया y बराबर क्या 3। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे सर तब तो हो जाएगा x बराबर 3 यहाँ रख के 4 में गुणा करोगे 12 और आंसर बोलोगे क्या है तो इंटरेस्टिंग आंसर आ गया भाई 3,12। ठीक है ना और इसी के साथ हम लोग का सवाल नंबर 3 भी क्या होता है कंप्लीट। देखिए कितना फटाफट एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है 4 नंबर में अपने को क्या बता रहे हैं देखते हैं यहाँ पे। ठीक है तो 4 नंबर में कह रहे हैं कि जो k, 3 यहाँ पे हमको दिया है जो k, 3 आप लोग बोलोगे सर सवाल नंबर तो डालो। हाँ भाई ये बोल गया। ठीक है ना सवाल नंबर क्या हो गया 4। तो 4 नंबर में हमको क्या बता रहे हैं ये 2x प्लस 5y बराबर 17। 2x प्लस 5y बराबर 17 नो उकेल हो यही बोला होगा क्या। हाँ देखिए कह रहे नो एक उकेल होए तो k की कीमत शोधो। कितना मस्त क्वेश्चन। पहला वाला बोलोगे सर x और दूसरा वाला y। ठीक है x के जगह पे क्या रखेंगे k तो लिखिए 2k हो जाएगा प्लस 5 और y के जगह पे 3 बराबर 17। तो चलिए आप बोलोगे 2k प्लस 15 बराबर 17। 15 को इधर कर दो फटाक से तो 2k बराबर 17 माइनस 15 ये तो सबको आता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया हाँ सर 2k बराबर 2 यानी k बराबर 2/2। अब क्या कहोगे सर k का मान तो 1 आ गया। हाँ भाई यही होगा k का मान 1। ठीक है तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद सवाल नंबर 5। ठीक तो सवाल नंबर 5 में हमको क्या बता रहा है ये तो बहुत आसान सवाल दिया है अपने को। केवल थोड़ा सा सवाल को क्या किया है अपने को समझने से घुमा दिया है। ठीक है और ये भी हम लोग क्या करेंगे समझ जाएंगे। देखिए तो कह रहे कि -3x सवाल नंबर कितना है 5। तो 5 में आपने लिख दिया कि -3x बराबर तो बोलोगे 7/4। कहा क्या है द्विचल सुरेख समीकरणों ax प्लस b प्लस c। देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको ऐसे बदलना है तो कितना आसान है ना। देखो ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दिया सॉल्यूशन। ओके अब आप बोलोगे -3x ये पूरे को इधर ले लो तो बोलोगे 7/4 बराबर 0। a b c बताना है तो बोलो x के साथ हमारा क्या होता है a यानी a बराबर -3। y तो है नहीं यानी b के जगह पे 0 और c के जगह पे बोलोगे सर लिख दो -7 और 4। देखिए कितना आसान सवाल।
ओके, आगे अपने को देखना है सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में अपने को क्या बता रहा है, देखते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 6 तो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया भाई, करे कि जो 2,3 क्या बोला है, तो आप लोग बोलोगे कि सर 2,3। अब इसमें हमको क्या बता रहे, ए समीकरण 3x, समीकरण क्या दिया है यहाँ पे लिखते हैं समीकरण। ओके, तो समीकरण में हमको क्या बताया है, तो आप लोग बोलोगे 3x प्लस ए वाई, 3x प्लस ए वाई, और उसके बाद क्या लिखा है बराबर 18। ओके, करें ए को क्या लो, तो ए की कीमत शोधो, यानी किसका अपने को मान निकालना है, ए का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, आप लोग बोलोगे कि सर ये पहला वाला x और ये दूसरा वाला y, ये तो सबको याद हो गया होगा भाई, ये x y सुन सुन के, ठीक है। 3 के जगह पे 3, x के जगह पे 2 प्लस a, y के जगह पे 3 बराबर 18। देखिए 3 2 6 और प्लस 3a बराबर 18। अब ये 6 को जब आप इधर भेजोगे तो क्या कहोगे सर, लिखते हैं 3a बराबर 18 माइनस 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 माइनस 6। फिर आप नीचे इसके क्या लिखने वाले हो, तो चलिए आप लोग माइनस कर लिए होंगे कि सर 3a बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं 12 लिख देते हैं, तो a बराबर क्या बोलोगे 12 और नीचे 3, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 4। और इसी के साथ हम लोग का कौन सा ये सवाल था भाई, देखिए सवाल नंबर 6 अपना क्या होता है कंप्लीट। आगे हमको देखना है सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 में भी बहुत आसान सवाल अपने को बता रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 में क्या बता रहा है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6। यही सवाल अपने को ज्यादा पूछ रहा है, इससे लग रहा है कि परीक्षा में इसमें से 1 या 2 सवाल तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जो आप लोग का पहला पेपर होने वाला है 2023 में, और 2023 में पहला पेपर सबको ही पता है कि सर अगले ही महीने होने वाला है, जो 3 को होगा, ठीक है। तो उसमें इसमें से लग रहा है कि मैक्सिमम सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखते हैं। करें कि x प्लस 2y, क्या करें x प्लस 2y बराबर में क्या लिखोगे 6, ठीक है ना। करें ना 4 भिन्न उकेलो, ठीक है ना, यानी सॉरी करें कि 4 भिन्न उकेलो मेड़ो, ठीक है ना, यानी 4 उकेल। देखो ना कितना आसान है। वही कहेंगे कि सर लिखो जब x बराबर 0 तो लिखोगे 2y बराबर 6 और y बराबर 6/2, यानी y बराबर क्या होगा आपका 3। तो पहला जवाब आपका क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर लिखते हैं 0,3। दूसरे के लिए मैं बोलूंगा x के जगह पे आप क्या लिख दो a, तो बोलोगे जब x बराबर a तो लिखिए 1 प्लस 2y बराबर 6, एक को इधर भेजते हैं तो 2y बराबर 6 माइनस 1 होगा, यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। तो 2y बराबर क्या होगा 5, यानी y बराबर आप क्या लिखोगे 5/2। अब देखिए दूसरा आंसर आपका यहाँ से क्या हो गया, तो आप बोलोगे कि सर पहले x का a यानी 1,5/2, ये हम लोग का हो गया दूसरा आंसर। अब ऐसे ही हमने 2 आंसर और अपने को लाना है, ठीक है ना। मैंने एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, 2 3 4 हम जो चाहे वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे रखेंगे और 2 आंसर आपका आ जाएगा। आगे हम लोग के पास लास्ट सवाल है और लास्ट सवाल के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। अब कर रहे हैं अपने को कि 8वें सवाल में क्या बता रहे हैं, देखिए ये तो सबसे आसान सवाल दे दिया, कह रहे कि x प्लस वाई बराबर अपने को क्या दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं पाई। देखिए पाई दिया है, पाई का कीमत हमको सबको पता है कि पाई बराबर हम लोग लिखते हैं 22 क्या लिखते हैं तो 7 और नहीं तो 3.14, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हमसे कहा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, करेंगे ना 4 भिन्न उकेल मेड़ हो, यानी 4 अलग अलग उकेल। देखिएगा कितना आसान हो गया।
करेगी। अगर हमने यहाँ पे बोल दिया कि जब x बराबर 0 तो कहोगे सब, तब लिख दो ना y बराबर पाई। x का मान जब 0 है तो y का क्या हो गया पाई, और लिख दो 0, पाई पहला आंसर। अब आप अगर लिख देते हो कि सर हाँ हमको तो लिखना है, चलिए इससे तो अपने को कोई काम है नहीं। मैं बोलता हूं कि अगर आप बोल दो कि x बराबर 1, क्या बोलोगे, जब x बराबर 1 तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 1 रखो, तो बोलोगे 1 प्लस वाई बराबर क्या होगा पाई। अब सबको लगा सर इसको भगाओ इधर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फटाक से इधर ट्रांसफर करेंगे और बोलेंगे y बराबर पाई माइनस 1 और अपना y का मान आ गया। फिर लिखोगे 1 पाई माइनस 1 और ये हो गया आपका दूसरा जवाब। आपको इसके आगे 2 जवाब और पूछ रहा है, तो हमने x बराबर 0 रखा, x बराबर 1 रखा, आपको मन करे तो x बराबर 2, 50, 100 कुछ भी रखेंगे, हमारा अगला जवाब इसका आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग का आज के सेशन में चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो कमेंट कर बताना ना भूलें। थैंक यू।